युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, इनके रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। आज ठाकुर परिवार के समस्त गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करती हूँ। आज मेरे घर पे आए हुए आप सभी से मेरा जय गुरु। I welcome all of you, and today I feel blessed to be with all of you, and we all gathered here. हम लोग सब आज आए ये सोच के कि एक साल बीत रहा है, नया साल शुरू होगा और एक साल में बहुत कुछ ऊपर नीचा हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ गड़बड़, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक चीज पूरे साल में सेम रहा मेरा, वो है कि मेरा परिवार, मेरा ये जो सत्संग परिवार है, ये मेरे साथ हर रोज रहा है। और ये दिन हम लोग सभी सोचे कि ये दिन हम लोग ग्रेटफुल होके, क्योंकि कभी कभी वी डोंट रिकॉग्नाइज आवर ब्लेसिंग्स। मुझे लगता है कि इतनी उनकी दया है। आज जो मैंने गाना गाया कि अशेष तोमार करुणा करुणामय है, त्रिभुवन भाषाओ शेई प्रभा है। पूरा दुनिया ही उनकी करुणा के ऊपर प्लावित है, उनके करुणा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसलिए कभी कभी हमको लगता ही नहीं कि हम कितना ब्लेसिंग जीते हैं। तो मुझे लगा कि ये आज का दिन हम लोग एक साथ मिलके थोड़ा ग्रेटफुल होते हैं कि हम क्या पाए हैं जीवन में। वो एक दिन है, हम लोग सभी बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। आजकल तो वर्क एनिवर्सरी भी मनता है। जब आप एक वर्क कल्चर ज्वाइन करते हो, आप उधर जाके एक साल होता है तो यू सेलिब्रेट वर्क एनिवर्सरी। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस डे or this moment as my family anniversary. I had said this last year as well, because in 2019 we came to the Netherlands in 2018 in the month of November. Dark cold day, we landed, just two of us with two of our little kids, with 8 bags around, looking for our Airbnb which we had booked. That was the day when we came here. And today is the day that my family is not of 4 people, it's ever expanding. आज मेरे साथ ये और एक बच्चा जुड़ गया है, मेरा बेटा शशिकांत, मेरे साथ शुभंकर भाई जुड़ गया है। हम लोग 4 लोग इधर आए थे। और 2019 में राधा कृष्ण दा के घर में जब उनके पिताजी का बर्थडे था, तो ऐसा ही एक सत्संग हुआ। वो सत्संग में हम लोग गए, तब तक हम किसी को नहीं जानते थे। आज प्रणय भाई, ये लोग सब भारत के अलग अलग जगहों से अलग भाषा बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, कुछ सेम नहीं है, ना ही कोई मेरा ब्लड रिलेशन में है। आज मैं साल के अंत में मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, सबको मिस करती हूँ। आई मिस ऑल ऑफ देम। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतना बड़ा फैमिली मिला है। आज ये घर में, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये सबका घर है, ये हर एक का फीलिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुवन भाषा और शेई प्रभा है, उनकी करुणा से पूरा घर भरा हुआ है। एंड उनको पकड़ना, अपने जीवन में उनको पकड़ना, हम सोचते हैं कि ठाकुर जी को गुरु बना लिए, मतलब क्या हुआ है एग्जैक्टली। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारा को गुरु होता है, हमारा भगवान का हम करते हैं, किसी को हम टीचर करके फॉलो करते हैं। Why him? What have I got when I have got him in my life? जैसे इन्होंने अपना अनुभव बनाया। बोलते हैं कि हर एक का भगवान अपने भाव के हिसाब से होता है, जैसे भाव वैसा उसका देव होता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि nothing has a pull more magnetic than love. प्रेम ऐसी चीज है जिसका फोर्स सबसे ज्यादा है। प्रेम ऐसी चीज है जो किसी को बदल सकती है। प्रेम ही है जो आपको अपने नॉर्मल इंस्टिंक्ट से एक बेहतर इंसान बना सकता है। हर एक के पीछे प्रेम है। एक बच्चा मम्मी को प्रेम करता है
पानी कम करता है क्योंकि मम्मी गुस्सा करेगी। वहां पे क्या है? प्रेम है। और मैं कहती हूँ कि आज हम लोग सब इधर आए हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे, खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई वैक्यूम चला रहा है, कोई ऊपर से नीचे में 4 बार भेज रही हूँ, कह रही शंख लेके आओ, तो 4 फ्लोर ऊपर जाके वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैं तो 4 साल तक जानती नहीं थी किसी को। क्यों सब लोग? क्योंकि ये जो प्रेम है ना, ये उनके प्रति हमारा है और वही हम लोगों को जोड़ रहा है। ठाकुर जी ने खुद ये एग्जाम्पल दिया है कि देयर इज अ बिग मैग्नेट, ठीक है? तो मैग्नेट का एक शक्ति है, आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट क्या करता है? एक साधारण सा लोहे का टुकड़ा अगर देखेंगे, वो लोहे का टुकड़ा पड़ा रहता है, उसके अंदर एकदम शक्ति नहीं है कि वो एक सैंड का तिनका को भी आकर्षित करे। लोहे का टुकड़ा है, वो तो कोई शक्ति नहीं रखता है। जब वही लोहे का टुकड़ा मैग्नेट के संस्पर्श में आ जाता है ना, मैग्नेट से उसको प्यार हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, वो लोहे का टुकड़ा मैग्नेटिज्म अपने अंदर लेता है। दैट पीस ऑफ नॉर्मल मेटल और नॉर्मल आयरन गेट्स मैग्नेटिज्म एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स अ मैग्नेट। हाउ वंडरफुल! जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लव। हम लोग सभी, मुझे लगता है, लोहे के टुकड़े हैं। हमारे अंदर खुद का करके ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग वो मैग्नेट, वो प्यार भरे मैग्नेट के साथ युक्त है। और जब तक उनसे युक्त है ना, हम लोग भी मैग्नेटिज्म कैरी करते हैं, हम लोग भी उनका प्रेम अपने अंदर कैरी करने का कोशिश करते हैं। ठाकुर जी ने बोला है कि प्रेम के लिए जीवन दान करो, प्रेम का जीवन पाते हो। अगर उनके प्रेम के लिए जीवन दान करते हैं ना, तो और कुछ करना नहीं पड़ता है किसी को प्यार करने के लिए। और वो प्यार ही है जो सबको लेके आया है इधर। और तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो प्यार जो है वो उनसे मिला है। कभी कभी मैं कल सोच रही थी, तो यही मैग्नेटिज्म के बारे में, हम लोग सबको पता है मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो कभी कभी बचपन में आपने भी किया होगा कि 2 मैग्नेट्स को अगर साउथ साउथ करके हम चिपकाने की कोशिश करते, वो दूसरा मैग्नेट आगे भागता है, कभी वो नहीं जुड़ पाता है। हम लोग भी जब उनसे मैग्नेटाइज होते हैं, कभी कभी होता है कि दोनों लोगों का साउथ पोल एक साथ आता है और थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। हम लोग इंसान हैं, होगा। लेकिन उस टाइम मैं कल ऐसी सोच रही थी, मुझे लगा उस टाइम क्या होता है ना, एक मैग्नेट थोड़ा पलट के चिपक जाता है, दोनों साउथ करेगा, कोई चिपक नहीं पाएगा, लेकिन उसमें से एक अचानक पलट जाता है और दोनों जुड़ जाता है। मुझे लगता है कि हम अगर उनको प्यार करते हैं ना, हम सभी के अंदर वो प्यार है, लेकिन कभी ना कभी किसी को पलट के चिपकना होगा। हमको चिपकना तो है ही, हमको दूर जाना नहीं है किसी से। लेकिन एक और बात मुझे लगा कि एक लोहे का टुकड़ा अगर मैग्नेट के साथ जुड़ेगा, तो वो देखेगा कि वो बहुत सारे छोटे छोटे पिन और लोहे के टुकड़े अपने साथ ले रहा है, ठीक है ना? तो वो लोहे का टुकड़ा सोचने लगेगा कि मैं तो कितना पावरफुल, मैं तो इतने लोगों को ले रहा हूँ। आज हम सब मिले हैं, हमको भी लग सकता है कि मैं कितनी पावरफुल, कि मेरे घर में इतने सब आए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जो लोहे का टुकड़ा दूसरे मैग्नेट से अगर दूर हो जाएगा ना, तुरंत बाकी लोग उसको छोड़ देंगे। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर ये जो प्रेम है, वो प्रेम मेरा नहीं है, मैं जब तक जुड़ी रहूंगी तब तक ये प्रेम मेरा है, तब तक वो आकर्षण शक्ति मेरी है। इसलिए हमारे आचार्य देव अगर देखे हैं, हमारे जो वर्तमान आचार्य देव है, देवघर में रहते हैं, ही इज इन देवघर, वी गो एंड मीट हिम। ही ऑलवेज, देयर आर thousands of people around him and he always walks looking down. We have always seen him walking like this. Somebody asked him that why do you always walk looking at the floor in front of you? He said that there are lots of others who are looking up to me. They come around me, and then if I feel that this is all because of me, then I might make a mistake. So I am always telling myself that all this love that I am getting is because I am connected with Thakur. So I should not feel that, oh, this is all my power. That's why I always look down and walk. What a beautiful example he just sets by his own walk. आचार्य देव आज
शुभंकर भाई बोले, आप जब बोले कि पूजनीय शिपाईदा आपको बोले हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबके साथ शेयर करो। मैं अभी रिसेंटली एक घटना सुनी कि आचार्य देव जो है, आचार्य देव people go to him and ask different problems. If they are facing something difficult, they go and talk to him. And he sits there endlessly listening to people, giving his own simple solutions, and people find a lot of practical solutions from him. One day he was saying that he is, आचार्य देव बोले कि मैं सबके, आप सब लोग आते हो, इतना सब पूछते हो, मैं बोलता हूँ, सब बात ठीक है, लेकिन मुझे क्या खुश करेगा कि कभी अगर ऐसा होगा कि आप प्रॉब्लम में पड़ गए और आप गुरु भाई लोगों ने मिलके उसको सुलझाया और वो आके अगर आप मुझे बता दो ना, वो मुझे बहुत खुश करेगा। ये सुन के मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग भी कोशिश करें, क्योंकि हमारे सबका उद्देश्य एक है, आचार्य को खुश करना है हमको, उनको जो अच्छा लगे वो हमको करना है, ठाकुर को जो अच्छा लगे वो हमको करना है। तो मैं सोचती हूँ कि आज जब ये मेरा फैमिली एनिवर्सरी है, क्योंकि 28 दिसंबर 2019 को मेरे को कुछ लोग मिले थे इसमें से, जिनके साथ मैं अभी तक जुड़ी ही हुई हूँ, और वो मेरा फैमिली एक 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 करके बढ़ते जा रहा है। आज सभी लोग यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग इंडिया ट्रैवल किए हैं, कुछ लोग यूके ट्रैवल किए हैं, सभी गुरु भाई, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ अभी है, हमारे मन में है, वो लोग के मन में भी चल रहा है कि हाँ इधर हम लोग आज आने जा सकते थे लेकिन नहीं आ पाए। सिद्धार्थ भाई हमारे इसमें जुड़े हैं, जूम में जुड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरा फैमिली है ना, हम लोग आचार्य देव का ये बात सुन के एक नए साल का संकल्प लेते हैं कि हम लोग, अभी भी ये होता ही है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे। हम ये जो परिवार है ना, इसको और क्लोज करना है, इसको और स्ट्रांग बनाना है बॉन्डिंग। और एक दिन आचार्य देव को जाके, हम ऑलरेडी ऐसा हुआ है, हमारे अंदर कितने सारे हम लोग हैं जो अपना प्रॉब्लम जब कभी आता है तो तुरंत कॉल करके गुरु भाई के साथ शेयर करते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्या करें, किसी का जॉब हो, किसी का और कुछ हो, हम लोग शेयर करते हैं, हम ऑलरेडी ये करते हैं, लेकिन क्यों ना हम इसको और एक बार दोहराते हैं। ये जो हमारा फैमिली है, यह जो हमारा फैमिली एनिवर्सरी है, ये हम निरंतर सेलिब्रेट करते रहे, और यहाँ पर हम जिस माहौल में है, हम ठाकुर जी को लेके उनकी प्रेम की शक्ति को अपने अंदर रख के आकर्षणकारी बने, जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं हम सभी को कि हम लोग उनके जैसा बने। हमारा एक ही गोल है, गुरु को देखकर गुरु जैसा बनना है। और वो कैसे बन पाएंगे? उनको प्रेम करने से। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे। द वन हु लव्स माई लव लॉर्ड इज डियर टू मी, सो ऑल ऑफ यू आर डियर टू मी। हम सभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये जो प्रेम है, ये उनका प्रेम भरा हुआ है हम सभी के अंदर, हम उसको और जगाएंगे, हम उसको और दृढ़ करेंगे, हम अपने फैमिली को और करीब लेकर आएंगे। और यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि हर साल हम लोग ऐसी फैमिली एनिवर्सरी एक साथ मना पाए। आप सभी को मेरा फिर से एक बार जय गुरु। मेरे पास आई एम रियली ओवरवेल्म। ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।